गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। चित्रगुप्त कौन है जो हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं? कैसे एक ही कर्म के फल अलग अलग हमको देते हैं, आइए हम जानते हैं। एक श्लोक आता है, नयंती नरकम नूनम मात्मानो मानवानहतः दिवम लोकम चा ते तुष्टा इत्यु चुरमंत्र वेदिनः। इस श्लोक में कहा गया है कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। श्लोक में इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है कि स्वर्ग नरक किस प्रकार से मिलता है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वो लेखा जोखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। यदि हम साधारण दृष्टि से देखें तो चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं, फिर ऐसा ही 84 लाख योनियों, जिनमें से अनेक तो मनुष्य जाति से अनेक गुनी अधिक हैं। इन सब की संख्या गिनी जाए तो इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंक गणित भी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल किए जाने वाले कार्यों का लेखा जोखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य असंभव सा प्रतीत होता है। इस कथानक को एक कल्पना मान लेने पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है। लेकिन आधुनिक रिसर्चरों ने इस कथानक में बड़ी महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला है। डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्य की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में होता रहता है। जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा के रूप में गाने भर दिए जाते हैं, पेन ड्राइव में कई ध्वनियां, कई नाच गाने सूक्ष्म रूप से रेखाओं के रूप में रख दिए जाते हैं। ये सभी थोड़ी सी जगह में रेखा की तरह अंकित हो जाता है और जब हमको गाने सुनने की या वीडियो देखने की जरूरत होती है तभी वो बजने लगता है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतः चेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं और मन के भीतरी कोनों में धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो इसमें से भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेखा नहीं मिटे, करे कोई लाख चतुराई आदि अनेक युक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनमें प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसे ही समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देते हैं और विधि के लेख को मैटनहारा अर्थात उसे मिटाने वाला कोई नहीं। डॉक्टर वीवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहां के एक एक परमाणु में अंक गणित रेखाएं पाई हैं। ये रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। जब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके ये निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में ये रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव ये रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को
संक्षिप्त रूप से सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई। भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर रेखांकन पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध करता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र यानी गुप्त मन, अंतःचेतना सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतरी चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्त शब्द को भी यदि जल्दी में लिख देने से चित्र जैसा ही दिखता है। संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्र बना दिया गया हो, या प्राचीन काल में हो सकता है कि चित्र और चित्त एक ही अर्थ के बोधक हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही हैं, इसीलिए उन छोटे अंकनों के गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में बड़े बड़े घटना चित्र छिपे होते हैं। इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। ये चित्रगुप्त निस्संदेह हर प्राणी के हर कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है। जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। इसलिए ये संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार से पूरा हो पाता होगा। सूक्ष्म शरीर के कार्यों की जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक हुए, ये शंका भी कुछ गहरी नहीं। घटाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव, यम आदि देवता बोधक सूक्ष्मत्व व्यापक समझे जाते हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलतः विश्व व्यापक वायु तत्व एक ही है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि चित्रगुप्त किस प्रकार से, किस आधार पर, कितना और क्यों लिखते हैं। चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग नरक का विवरण और उनके प्राप्त होने की व्यवस्था पर प्रकाश हम डालेंगे। आज के लिए इतना ही।